आपका संस्कार कैसा है? खैनी खाने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, दूसरे को दुख देने वाला, दूसरे का धन हड़प लेने वाला, दूसरे का सब कुछ चाहते हैं मेरा हो जाए, ये संस्कार है तो आप मनुष्य कैसे बनेंगे? मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य वाला कर्म करना होगा। एक महात्मा जी थे, समय 10 मिनट हो गया है और उसके बाद साहब जी आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं 5 बजने ही वाला है, बस 47 हो गया है, 2-3 मिनट और उसके बाद साहब जी को। तो एक महात्मा जी थे, महात्मा जी जो है लैंप लेके जा रहे थे दिन में ही, लैंप रोशनी, उसको एक तरह से और कह सकते ज्ञान का प्रकाश। तो जो समझ सकता है लोग, लैंप लेके जा रहा था दिन में ही महात्मा जी। और जिस गांव से, जिस मेला से गुजर रहे थे, तो वहाँ के कुछ लोगों ने देखा, अरे महात्मा जी दिन में ही लैंप लेके जा रहे हैं, क्या बात है? लगता है महात्मा जी को दिखता नहीं है क्या? लोगों के मन में सवाल हुआ। तो वो जिसको ये सवाल हुआ वो महात्मा जी के पास आ गए। महात्मा जी को पूछते हैं कि महात्मा जी आप किस कुटी में रहते हैं? कहा कि मैं इसी कुटी में बगल में ही रहता हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ। दूर का नहीं हूँ, ठीक बात है। उसके बाद पूछते हैं कि आपको ये लैंप लेके दिन में जा रहे हैं, क्या बात है? आपको दिखता उगता है कि नहीं, कि कुछ मोतियाबिंद हो गया है आँखों में? तो महात्मा जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हमको सब दिख रहा है, लेकिन मैंने ये जो लैंप जलाया है इसका कुछ कारण है। तो जिज्ञासु ने पूछा क्या कारण है, बता दीजिए। कहा कि लैंप जलाकर मैं आदमी को खोज रहा हूँ, मनुष्य को खोज रहा हूँ, लेकिन मनुष्य हमको मिल नहीं रहा है। मनुष्य जो है हमको मिल ही नहीं रहा है। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं लैंप जला के आदमी को खोज रहा हूँ, मनुष्य को खोज रहा हूँ और मिलता ही नहीं है। तो कहा कि लैंप जला के ही खोजना पड़ता है? कहा हाँ, इसके बिना हम नहीं खोज पाएंगे मनुष्य को। तो सो इस लैंप की विशेषता क्या है? तो महात्मा जी ने कहा इस लैंप की विशेषता मेरे हाथ में है, तो मैं ही जानता हूँ, यदि तुम इसको पकड़ लो तो पता चल जाएगा। तो महात्मा जी को कहा कि तब देरी किस बात की, मेरे हाथ में दीजिए। और जैसे ही उसके हाथ में दिया वो लैंप जब दे दिया, अब पकड़ा जैसे, तो वैसे ही सारी दुनिया को देखने लगा रही, एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है जो आदमी के रूप में दिखता है। सांप है, ये दिखता है बिल्ली है, वो दिखता है कुत्ता है, ये दिखता है कुतिया है, वो दिखता है चिट्टा है। तो महात्मा जी को कहा ये लैंप हटाइए, हमने पकड़ेंगे इसको, ये तो दूसरे चीज़ दिखने लगा, इससे ये बेकार लैंप है, हमको ही नहीं चाहिए लैंप। तो महात्मा जी ने कहा तो देखा ना तुम, इस लैंप के माध्यम से ही मैं आदमी खोजना चाहता हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा, एक भी आदमी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की कसौटी पर जो उतरता है वही मनुष्य है, दूसरा कोई नहीं। दिखता भले है कि मनुष्य है, फुल पैंट शर्ट वाला, जीन्स वाला। एक विद्यार्थी को मैंने देखा, वो विद्यार्थी जो है ना, फुल पैंट शर्ट सब कुछ चढ़ा लिया, कलम भी खोस लिया, और वो आया और देखते हैं मुंह में गुटखा। तो उसको मैंने कहा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? कहा मैंने MA कर लिया है। तो पढ़े किस लिए हैं? कहा बढ़िया जीवन जीने के लिए। तो ये मुंह में क्या है? तब तो वो ताकने लगा, पढ़े किस लिए हैं? बढ़िया जीवन जीने, मुंह में क्या लेके दौड़ रहे हैं? मुंह में क्या लिए हैं? खैनी है कि गुटखा है कि गांजा है कि भांग है, क्या है? तुम्हारा पढ़ना बेकार न हो गया? पढ़ता है लोग अच्छा जीवन जीने के लिए, समाज को सही राह देने के लिए, लेकिन वो पढ़ा लिखा गधा आदमी, नालायक आदमी, माँ बाप के भी पैसे को नष्ट कर दिया, उसके इज्जत प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर दिया। पढ़ लिख करके गांजा पीता है, खैनी खाता है, तो कैसे मनुष्य बनेगा? मनुष्य तो नहीं हो सकता है, तू तो कुछ और ही है। भले पढ़ लिया है तुम ABCD H+ क्या क्या होता है, उसको पढ़ने से कोई आदमी नहीं बना है। जब तक ये सत्संग की भाषा नहीं समझता है, सत्संग की बातों को नहीं समझता है, तब तक वो मनुष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य होने के लिए ज़रूरी है कि सत्संग की बातों को समझें। और ये जो तन मिला है थोड़े दिन के लिए मिला है, कोई ज़्यादा दिन के लिए तो मिला नहीं है। कब इसी जगह किसी का शरीर छूट जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए तैयारी कर लो पूरा, जाने से पहले तैयारी कर लो, जानकारी ले लो कि हमें कहाँ जाना है। ये पता हो जाएगा तो आप सही रास्ता पकड़ लेंगे।
समय 15 मिनट पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय।